हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सजातीय पद और विजातीय पद छांटना। क्योंकि बच्चों, जब भी आप बीजगणित के क्वेश्चनों को हल करते हो तो आपको सजातीय पद और विजातीय पद पहचानना ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी सजातीय पद को नहीं पहचान पाते हो, विजातीय पद को नहीं पहचान पाते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैं आपको बच्चों 100% सजातीय पद और विजातीय पद पहचानना सिखा दूंगा। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसमें ध्यान देना, जब भी हम सजातीय पद और विजातीय पद छांटते हैं तो उसमें क्या होता है, ना तो हम चिन्हों का ध्यान देंगे, चिन्ह हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसमें आपको चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, ना ही आपको अंक का ध्यान देना है। ना चिन्ह का ध्यान दोगे, ना ही अंक का ध्यान दोगे, तो किसका ध्यान दोगे? आप हमेशा चर संख्या और उसकी घात, यानी कि चर संख्या का ध्यान दोगे और उसकी घात का ध्यान दोगे। बस इतना आपको कहना है। ना तो चिन्ह का ध्यान देना है, ना ही आपको अंक का ध्यान देना है। कुछ भी चिन्ह हो, कुछ भी अंक हो, उससे हमको नहीं मतलब है। हम सिर्फ चर संख्या का और उस चर संख्या पे घात पर ध्यान देंगे। ओके, चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला आपका प्रश्न है 3x 7y, तो क्या ये दोनों आपके सजातीय पद हैं? तो मैंने आपको बताया था, ध्यान देना, अंक से नहीं मतलब है, सिर्फ हमारा चर संख्या जो है अगर समान है, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो अलग अलग चर संख्याएं हैं दोनों में ना, तो ये सजातीय पद नहीं होंगे, इनको बोलेंगे विजातीय पद। अगर a भी x है और a भी x होता तो ये सजातीय पद होते हैं। सजातीय पद का मतलब होता है बच्चों समान जाति का। सजातीय पद का मतलब होता है कि समान जाति का हो, समान जाति। और समान जाति में क्या देखोगे आप? चर संख्याएं देखोगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जाति के हैं। ए एक्स की जाति क्या है, ए क्या है, वाई की जाति क्या है, यानी कि ए आपका क्या है, विजातीय पद है। ओके, विजातीय पद, सॉरी विजातीय पद, थोड़ा सा हिल रहा है इसलिए लिखा नहीं रहा है इस पर। तो ये क्या है आपका जा है, तो विजातीय पद। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका दूसरा 12x - 2x। तो यहाँ पे अंक और चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको चर संख्या चाहिए। तो देखिए ए भी x है, ए भी x है, तो अब ये क्या है आपकी सजातीय पद है, सजातीय पद। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है -2ab और यहाँ पे 7ba। अब बहुत बच्चे क्या होता है, इसको विजातीय पद बोल देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे देखिए ए बी लिखा गया है तो यहाँ पे बी ए लिखा गया है। लेकिन ध्यान देना, गुणा में कैसे भी उलट पलट के लिख दे सकता है। यहाँ ए और बी है तो यहाँ भी तो ए और बी है, यानी कि ए क्या है, समान जाति के हैं, तो इसको लिखेंगे सजातीय पद। ओके बच्चों, ये क्या है आपका सजातीय पद है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 8x, यहाँ पे 3xy। तो x तो था लेकिन यहाँ इसमें y है, तो इसमें y नहीं है, यानी कि अलग अलग जाति के हैं। अगर इसमें भी y होता तो हम इसको सजातीय पद बोलते, लेकिन इसमें x है, इसमें क्या है, y है, यानी कि अगर उसमें कुछ है तो वही इसमें भी होगा, तभी हमारा सजातीय पद होगा, नहीं तो विजातीय पद। तो ये आपका क्या है, विजातीय पद है। अरे यार, विजातीय पद। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5x² और यहाँ पे -7x² है। देखिए यहाँ पे चर संख्याएं क्या हैं, समान जाति की हैं। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सजातीय पद हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका छठा -3 mn²। यहाँ भी देखिए mn², तो हमको सिर्फ चर संख्याओं से मतलब है, तो ए भी mn², ए भी mn², तो ये आपका क्या है, सजातीय पद है। चलिए आगे देखिए सातवां 4x² yz और यहाँ पे 2xyz।
तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स पे 2 घात लगा है, यहाँ पे 2 घात नहीं लगा है, यानी कि समान जाति के नहीं हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विजातीय पद हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, -2p ये क्या है, 12p है, तो ना तो चिन्ह से मतलब है ना ही अंक से, चर संख्या समान है, p समान है, तो क्या हो जाएगा, सजातीय पद। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए देखिए आपका 9वां है यक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे है -3 यक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, यानी कि समान जाति के नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विजातीय पद। यहाँ पे लास्ट ये जो आपका 10वां है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये सजातीय पद है कि विजातीय पद। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।